नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए आज हम हमारा एक सिंपल सा बड़ा है लॉजिकल टॉपिक होता है। देखिए ट्रेन का घोड़े और जो हॉर्स कार्ट होता है जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए हमारा पुराना समय था। सबसे पहले तो बच्चों हमारे मिशन ऑनलाइन क्लासेस पर जो अपना वीडियो दिखाई दे रहा है, आप इस प्रकार के जो हमारे लॉजिकल हैं इनको देखने के लिए और डेली क्लासेस से जुड़ने के लिए इस मिशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्लेटफॉर्म पर हम हर रोज सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रिलेटेड और हमारी क्लास वीडियो डालते रहते हैं और लॉजिकल फैक्ट्स हैं। देखिए आज हम ज़्यादा समय खराब ना करते हुए बताते हैं कि साहब हमारी जो ट्रेन का आविष्कार हुआ उसके पीछे एक घोड़े यानी जो घोड़े और गाड़ी का एक बड़ा ही योगदान रहा था। वो कहाँ से कहाँ तक हमने जो लंबा सफर तय किया वो कहाँ से कहाँ तक आया था। सभी को पता होगा हमारे जो यहाँ पर अपने इंडिया में जो है वो 1853 में रेलगाड़ी का निर्माण सबसे पहले हमारे इंडिया में मुंबई से थाने तक पहली रेलगाड़ी चली थी। वो जो 34 किलोमीटर का एक छोटा सा एरिया था। 16 अप्रैल 1853। हाँ जी, उससे पहले जो है कलकत्ता में 1851 में भी चल चुकी थी, लेकिन वो कमर्शियल के रूप में थी। लेकिन हमारी पैसेंजर जो ट्रेन थी पहले वो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा था। ठीक है ना। देखिए भाई साहब, ये ट्रेन आई कहां से, अगर आपका ये पीछे का अगर हमने फैक्ट जाना है, ये हमने बहुत थोड़े गहराई से देखने की बात करेंगे तो साहब आपको पता लगेगा। देखिए पहले क्या होता था साहब, ऐसे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये ऐसे एक घोड़े से जुड़ी हुई एक गाड़ी होती थी। ठीक है, आपने सुना होगा ट्रेन के बारे में। पहले उसकी जो पटरियां थी काफी भीड़ी थी। आज के समय पर जो है दूसरा गेज चला हुआ, उस समय पर नैरो गेज था, फिर कोई मीटर गेज आया, फिर आपका ब्रॉड गेज आ चुका है। देखिए साहब क्या था कि साहब हमारे पुराने समय पर जो थे हमारे यहाँ पर बैलगाड़ी चलती थी, लेकिन जो हमारा ब्रिटिश काल था उसमें जो रोमन थे, रोमन जो काल कहा जाता है, उसमें साहब हॉर्स कार्ट हुआ करते थे। और उस हॉर्स कार्ट का जो है ना, दो पहिए के बीच की दूरी जो ये दिखाई दे रही है आपको, ये आपकी 4 फीट और 8.5 इंच थी। 8.5 इंच थी। ठीक है, हुआ क्या साहब, ये हमारे जो हॉर्स कार्ट था ये कच्ची गलियों में चलता था। और कच्ची गलियों में जब ये चलता था तो साहब वहां पर जो कच्ची गलियों में एक छोटी सी लाइन गिर जाती थी इनके चलने से। जैसे जितने एरिया में ये दोनों पहिए हमारे आए उनके बीच से ये एक ऐसा सरफेस बन जाता था। ये जो इस सरफेस बन जाता था उनके बीच की दूरी 4 फीट 8.5 इंच थी। और उसी के पीछे पीछे दूसरा जो हॉर्स कार्ट होता था वो बड़ी आसानी से निकल जाता था। ठीक है, ये 4 फीट और 8.5 इंच का एरिया ही क्यों हुआ, इसमें आपने देखा कि सिर्फ एक ही घोड़ा है। अगर आप दूसरी तस्वीर में देखोगे तो सब दूसरी तस्वीर में आपने ये 2 घोड़े दिखाई दिया। ये 4 फीट और 8.5 इंच का जो अनुमान लगाया गया वो कहां से आया साहब, ये अनुमान जो था वो अगर आप दोनों घोड़ों को ऐसे एक साथ जोड़ दोगे, दोनों घोड़ों को अगर एक साथ जोड़ते हैं और उनके बीच की जो दूरी होगी वो अनुमानित 4 फीट और 8.5 इंच होती है। ठीक है, फिर साहब हमारी रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ। रेलगाड़ी का जो आविष्कार हुआ उस समय जो पटरी का जो बनाने का कार्य दिया गया वो रोमन लोगों को दिया गया था। और रोमन लोग जो थे वो पटरी बनाने से तो ज्यादा परिचित थे नहीं, लेकिन वो अपने हॉर्स कार्ट को चलाने में अच्छे तरीके से वो ज्ञान प्राप्त हुए था। सब फिर देखिए क्या हुआ कि साहब जब रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ तब साहब आपकी नैरो गेज थी। नैरो गेज की जो दूरी रखी गई वो भी 4 फीट 8.5 इंच रखी गई। वो किसके द्वारा रखी गई थी, वो रोमन लोगों के द्वारा रखी गई थी। फिर साहब ब्रिटिश काल से आप सबसे पहले देखेंगे रेलगाड़ी का निर्माण ब्रिटिश काल में ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ था, फिर अमेरिका में चला गया। अमेरिका में जब इसका निर्माण किया गया तो साहब आपने सुना होगा अमेरिका जो था वो सबसे पहले जो ब्रिटेन जो था हमारा, ब्रिटेन में पकड़े गए कैदियों का एक कैद जो या फिर जेल में रखे गए कुछ लोगों का एक समूह था। ठीक है, वहां पर अमेरिका सुना होगा साहब, कोई देश नहीं है, एक ग्रुप ऑफ स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट जिसको कहा गया है।
साहब वहां पर कैदियों को रखा गया था और उन कैदियों से ही इन पटरियों का निर्माण करवाया गया। और उन पटरियों का जो निर्माण करवाया गया तो साहब उनके बीच की दूरी भी 4 फीट और 8.5 इंच रखी गई, 8.5 इंच रखी गई, ठीक है ना। फिर साहब बात आई स्पेस टल की। स्पेस टल पर देखिए भाई साहब कि साहब आपने देखा होगा स्पेस टल में जो अंतरिक्ष जो यात्री हैं या फिर अंतरिक्ष में जो अपना कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट जो है जो वहां पर लॉन्च किया गया वो इतने लंबे समय के बाद लॉन्च किया गया, उसका कारण क्या था। देखिए मैंने स्टार्ट किया था, जो आपका स्टोरी था वो स्टार्ट किया था साहब एक हॉर्स कार्ट से, फिर रेलगाड़ी से, और फिर हम आए हैं स्पेस टल पर। देखिए भाई साहब आपने सुना होगा एक जगह है यूटा, एक जगह है साहब यूटा और एक जगह है साहब फ्लोरिडा। अगर आप इन दोनों जगहों से परिचित हैं तो आप देखोगे साहब जो जितने भी अपने स्पेस टल हैं वो हमारे पहले पुराने समय में यूटा नामक स्थान से लॉन्च किए जाते थे, और फ्लोरिडा में जो है उसका फ्यूल का निर्माण होता था साहब। भाई साहब यूटा जो है वहां पर देखिए फ्यूल की बात करते हैं पहले। यूटा जो है भाई साहब वहां पर फ्यूल को ले जाने के लिए हमारे पास पहले इतने वायुयान होते नहीं थे, और वायुयान में इतना भारी भरकम जो सामान है ईंधन का, फ्यूल का, वो प्लेन से ले जाया भी नहीं जाएगा। दूसरी बात, यूटा के जो आसपास जगह है वो समुद्र का इलाका भी नहीं है, तो सब समुद्री जहाज से भी नहीं ले जाया जाएगा। हाँ जी, ये दोनों रास्ते बंद हो गए थे। अब एक ही रास्ता बचा हुआ था, वो था रेलगाड़ी। जी फ्लोरिडा से जो है रेलगाड़ी जाती और यूटा साफ रेलगाड़ी से उस फ्यूल को ले जाया जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक सुरंग बनी हुई थी, टनल बनी हुई थी। उस सुरंग की जो चौड़ाई है वो कहां से ली गई। देखिए टनल जो रखी गई वो टनल हमारी रेलगाड़ी से संबंधित थी, ठीक है। रेलगाड़ी की जो चौड़ाई थी उससे कुछ ही ज्यादा हमारी टनल की हो सकती थी, ठीक है। उस समय में इतना विस्तार भी नहीं था कि साहब आपकी डबल पटरियां हो या फिर और ज्यादा चौड़ाई हो। तो साहब हमारी जो ये टनल थी ना वो 4 फीट 8.5 इंच से कुछ ही ज्यादा चौड़ी थी, और जैसे कि केवल ये जो आपकी नैरो गेज ही आसानी से जा सकती थी। अब साहब जो ये ईंधन फ्लोरिडा से यूटा तक जाता था वो ट्रेन के द्वारा जाता था, रेलगाड़ी के द्वारा जाता था। तो साहब क्या हुआ कि साहब हमारी जो रेलगाड़ी है इस पर जो अपने बॉक्स देखे होंगे जो कमर्शियल डिपार्टमेंट के अंडर में है, जैसे आप हमारी जो मारुति कारें हैं वह हमारे गुड़गांव से बनकर दूसरे राज्यों में ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, ऐसे ही फ्यूल जो थे हमारे फ्यूल सिलेंडर वो रेलगाड़ी पर रखे जाते थे, और फ्यूल सिलेंडर का जो आकार बनाया गया वो एक रेलगाड़ी के अनुसार ही बनाया गया। अब इतने भारी भरकम सामान को ना तो जहाज ले गए ना समुद्री जहाज, अब काम आया था रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी का जो अड़चन आई वो आगे आई थी साहब टनल की यानी सुरंग की। सुरंग का जो आकार रखा गया वो रेलगाड़ी से संबंधित था। अब वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि साहब जो हमारे स्पेस टनल की जो नाकामी है वो इस टनल की वजह से है, और इस टनल को अगर उखाड़ा जाए तो किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। साहब नैरो गेज से फिर आया आपका मीटर गेज, और आज के समय में जो हमारा है ब्रॉड गेज। देखिए हमने जो आज एक छोटी सी स्टोरी बताई तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं जो अपने आविष्कार हुए हैं वो पहले नाकामी से लेकर आज आपकी कामयाबी तक है। देखिए कैसे आपने एक हॉर्स कार्ट से लेकर एक रेलगाड़ी और स्पेस टनल के बारे में एक स्टोरी के बारे में पढ़ा होगा, ऐसे ही एक अगर आप रेलगाड़ी का एक टॉपिक करते हो तो साहब आप देखोगे कि जितने भी आपके रेलगाड़ी का जो पहिए होते हैं वो किस प्रकार से गति करते हैं। देखिए भाई साहब आपने जैसे रेलगाड़ी देखा होगा तो रेलगाड़ी में जो पहिए का जो अगर आकार है किसी पिक्चर में दिखाई दे रहा है क्या, ट्रेन व्हील। हाँ जी देखिए भाई जी देखिए भाई साहब
हमारा जो ट्रेन जो है वो वापस उसी टॉपिक पर आते हैं। देखिए जो हमारा, जैसे ये ट्रेन का एक पटरी है, इस पर एक व्हील होगा, वो अपना घुमावदार सिलेंड्रिकल होता है। वो सिलेंड्रिकल किस टाइप से होगा? वो सिलेंड्रिकल होगा, देखिए हमने दो कप लिए हैं इसको समझाने के लिए साहब। एक तो सिलेंड्रिकल टाइप ऐसे व्हील ऐसे बन सकता है इस प्रकार से, और एक बन सकता है साहब इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि जो ये पटरी है, पटरी पे देखिए आपने इस टॉपिक में देखा, इस पिक्चर में देखा कि साहब जो ये सिलेंड्रिकल व्हील है ना, इस साइड से तो आपका मोटा है, इस साइड से पतला है थोड़ा सा, यानी अंदर की तरफ से जो है मोटा और बाहर की तरफ से एक पतला भाग लिया हुआ है। वो क्यों लिया गया साहब? वो लिया गया साहब, जैसे आपने इस सिलेंड्रिकल को ऐसे जोड़ा, तो साहब ऐसे जोड़ने से जो आपका बीच का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी सुना होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो टॉपिक है, यानी आपका गुरुत्व का बीच में होना, है ना भाई साहब। इसको इसी प्रकार से क्यों बनाया गया? इसको हमने ऐसे क्यों नहीं लिया? अगर हमने ये इस प्रकार से इस व्हील को ले लिया गया, कुछ जो हमारे महाप्राणी होते हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि साहब हमारा जो व्हील है, अगर हम इसको पलट कर इस मोटे भाग को बाहर की तरफ लगा दे दोनों भाग से, तो भी तो हमारी ट्रेन आसानी से चल सकती है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जब हमारी जो पटरी होती है किसी घुमावदार रास्ते से गुजरती है, ऐसे ट्रेन जाती है, तो साहब जैसे हमारी ट्रेन यहां से इस साइड गई, तो भाई ये जो व्हील है, दोनों चक्के जो बोलते हैं, आपने सुना होगा चक्के के बारे में, व्हील के बारे में, तो साहब हमारा ये जो टायर होता है ये तो कम दूरी तय करता है और ये जो टायर होता है वो ज्यादा दूरी तय करता है। ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि दोनों व्हील जो है एक धुरी से जुड़े हुए होते हैं, और उस धुरी का जो गुरुत्व केंद्र है वो बीच में होना चाहिए, सेंटर जो है आपका बीच में होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए। तो साहब ऐसा इस परिस्थिति को ढालने के लिए वैज्ञानिकों ने जो दिमाग लगाया वो है क्या था कि साहब जो सिलेंड्रिकल टाइप था उसको इस प्रकार से रखा गया, ताकि जब यह अपना मोड़ काटे तब एक तो वह दूसरी तरफ झुक जाए, और दूसरा जो कारण होगा कि मोड़ काटने पर जो ये व्हील है इसका जो मोटा किनारा है वो थोड़ा सा इधर खिसके और उसका इधर खिसके, इसके खिसकने से जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उस साइड रहेगा, ठीक है, जिससे आपने जो है ट्रेन के पलटने की जो क्रिया है बहुत ही 0% की ओर चली जाती है। मात्र 0% से कुछ ज्यादा लगा सकते हैं आप, 0.01%। वैसे जो हमारा एरर है फिजिक्स में 0.01% जो एरर है वो भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इससे बचाव करने के लिए जो वैज्ञानिकों ने जो अपना दिमाग घिसाया है, इसके पीछे की जो क्लास में आपने पढ़ा कि सब सिलेंड्रिकल, हॉर्स कार्ट, स्पेस ट्रेन, इस सभी की जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाँ, इसके बारे में तो आपने फिजिक्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन जो हमने पीछे जो कहानी बताई है वो अनुमानित है, किसी ये नहीं है कि साहब हमने पीछे की जो कहानी देखी गई है। हाँ जी, जरूर बताते हैं कि साहब जो पटरियों का जो काम किया गया था वो रोमन लोगों के द्वारा किया गया था, और उन रोमन लोगों ने किया था जो अमेरिका में वहां पर कैद हुए थे। आज की क्लास में आपको इतना ही, नेक्स्ट जो डे है उसमें आपको फिर से मिलते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।